नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ दुर्गा की एक और वीडियो के साथ। एस्ट्रो एसके चैनल में आप सभी को नवरात्रि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम माता रानी को इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 के शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिनों में माँ दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, किस दिन है और महानवरात्रि किस दिन है। भक्त बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में हैं। अष्टमी नवमी कब है? 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को? दोस्तों, आज हम आपको आपकी इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अष्टमी, नवमी एवं एक ही दिन मनाई पड़ रही है। इससे भक्त बड़े ही भ्रमित स्थिति में हैं। समझ नहीं आ रहा है कि अष्टमी का व्रत कब है, कब करना है। तो भक्तों, माता दुर्गा सिद्ध दिन निकालने के बाद बारी आती है अष्टमी नवमी व्रत की। तो किस दिन हमें अष्टमी करनी चाहिए, क्यों अष्टमी की जाती है, क्यों नवमी की जाती है, किसे अष्टमी करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। जो हम कलश स्थापित करते हैं, चौकी लगाते हैं और व्रत की सफलता को लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर को भोजन कराते हैं, तो यह पूजन कब करना है, किस तिथि से करना है, माता रानी का विसर्जन कब करना है, किस समय करना है, व्रत का पारण कब करना चाहिए। नवरात्रि का जो 9 दिवसीय विधान है, वह कब पूर्ण होता है। नवमी को क्या करना चाहिए, इसकी विधि क्या रहेगी। अष्टमी अगर करते हैं तो कैसे करनी है, नवमी करते हैं तो कैसे करनी है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जो लोग अष्टमी करते हैं उन्हें अंतिम व्रत कब रखना है। साथ ही बस इस बार नवरात्रि 10 दिनों की क्यों है, कौन सी वह तिथि है जो हिंदू कैलेंडर में बहुत बढ़ गई है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस नवरात्रि के अंतिम दिनों के विषय में, मुहूर्त के विषय में आप लोगों को प्रदान की जाएगी। इसलिए आप सभी भक्तों को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य करें। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माता दी, और माँ आपके अनुदान को अवश्य ही सफल बनाएंगी। और आपसे एक और अनुरोध करना है कि चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब करें लीजिए। जो लोग कहते हैं आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि कौन सी तिथि कब है, माता जो भी 1 लंगूर भी केवल कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से
आपने इनका पूजन किया और इनको उपहार आदि देकर भोजन आदि करा के इनसे आशीर्वाद लेकर इनको विदा किया। विदा के लिए शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर कन्या खुशी घर में विदा होकर आशीर्वाद देकर जाती हैं तो स्वयं माँ दुर्गा का आशीर्वाद देने के सामान्य उस घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है, कभी भी पैसे की कमी नहीं आती है। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि नवरात्रि जो है वह 10 दिन की हो गई है, क्योंकि एक तिथि है चतुर्थी तिथि, तारीख को चतुर्थी रहेगी, इसलिए नवरात्रि 10 दिन की है। अष्टमी तिथि को बात करें तो अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 29 सितंबर को, शाम को है 4:31 पर और यह समाप्त होगी 30 सितंबर को सूर्य के मुख से अष्टमी रहेगी। 6:52 पर अशुभ काल जो है राहु काल होता है वह रहेगा। शाम को 3:14 से और 4:42 तक यमगंड का समय 9:20 से और 10:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त होता है, उनमें वह रहेगा 11:52 से और 12:50 तक। दो मुहूर्त की बात करें अगर तो वह समय रहेगा 8:45 से और 9:35 सुबह, और उसके बाद 11:10 से और 11:54 तक। इन समय पर आप पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी है। देवी का पूजन कीजिएगा और अष्टमी कीजिएगा। 30 तारीख को जो लोग नवमी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है कि नवमी का जो त्यौहार है वह अक्टूबर को मनाया जाएगा, 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है ना, कि आप नवमी मनाएंगे। सूर्य ग्रहण के मुख से नमी रहेगी 1 अक्टूबर को और प्रातःकाल का समय देवी पूजा के लिए उत्तम है, कल्याणकारी है। महानवमी का व्रत देवी आराधना का सबसे पावन और फलदायी दिन माना जाता है। इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास और आस्था से व्रत रखने वाले भक्त के जीवन से न केवल पाप, दुख और संकट दूर हो जाते हैं, बल्कि माँ दुर्गा अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को पिछले जन्मों के भी कर्मों का दोष मिट जाता है। माँ दुर्गा स्वयं इस दिन अपने भक्तों के घर पधार कर उनकी हर प्रकार सुनती हैं और उनका जीवन संवार देती हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं माँ तारानी की अनंत कृपा सदा आपके जीवन पर बनी रहे तो महानवमी के दिन पूरे प्रेम, विश्वास और निष्ठा के साथ व्रत अवश्य रखें। और अगर आपको यह दिव्य और प्रेरणादायक जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी। वीडियो के अंत में बने रहने के लिए वीडियो आप सभी भक्तों को
दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।